जय हिंद साथियों। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। जो उस क्लास में पढ़े होंगे जो पूरा 20 में 20 क्वेश्चन आ गया था, तो आज हम पढ़ा रहे हैं 1B40। आज हम 40 क्वेश्चन आप लोग को रटवाएंगे और 40 में ये तो कन्फर्म है कि 25 क्वेश्चन आ ही जाएगा। उस क्लास में हम पढ़वाए थे बीएसएससी कार्यालय परिचारी वाला, तो उसमें 20 में 20 लड़ गया था। तो आइए हम इस क्लास में पढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा लाइक कर लीजिए। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नंबर सवाल पूछा है। देखिए पहला नंबर क्या सवाल हमसे पूछा है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश का जो स्थापना था वो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, बिंबिसार। बिंबिसार ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अशोक। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अजातशत्रु। जो मौर्य वंश का स्थापना था वो किसने किया था? तो मौर्य वंश का स्थापना था तो वो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इसका क्या आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका खुद देखिए, इसमें दिमाग लगाइए। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। इसका क्या दिमाग लगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहला के आंसर होगा बी। तो आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अपनाया मतलब कि किस युद्ध के बाद अपना बौद्ध धर्म अपनाया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया है पानीपत के युद्ध में, मतलब कि पानीपत के युद्ध में अपना धर्म अपनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है देखिए कालिंग युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है देखिए प्लासी युद्ध। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तराइन के युद्ध। तो अशोक किस युद्ध के बाद अपना बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कालीन युद्ध में अपना धर्म अपनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, कालीन युद्ध। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कालीन युद्ध में। इसका सही आंसर होगा दूसरा के बी, कालीन युद्ध। आइए हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर हमसे सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा नंबर सवाल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, रट लो एकदम। 20 में 20 आने वाला है। उस पार्ट में पढ़ाए थे तो 20 में 20 लड़ गया था। तो इसको हम देखिए तीसरा नंबर हमसे सवाल पूछा, देखिए क्या, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, गंगा। और बी में दिया है यमुना। और सी में दिया है सिंधु। और डी में दिया है नर्मदा। तो हड़प्पा सभ्यता था तो किस नदी के किनारे विकसित हुई? किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन तीसरा का होगा सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। तो आइए हम चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर हमसे सवाल देखिए क्या पूछा है। चौथा नंबर सवाल हमसे पूछा है ऋग्वेद किस भाषा से लिखा गया है? ऋग्वेद किस भाषा से लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाली। और बी में दिया है संस्कृत। और डी में दिया है प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिंदी। तो हमारा जो ऋग्वेद था वो किस भाषा से लिखा गया था? तो हमारा ऋग्वेद संस्कृत भाषा से लिखा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। क्या? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। ऋग्वेद किस भाषा से लिखा गया था? संस्कृत भाषा से। आइए हम पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल हमसे पूछा, देखिए क्या, पांचवा नंबर सवाल हमसे पूछा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, वैशाली में। और बी में दिया है लुम्बिनी में। और सी में दिया है से पाटलिपुत्रा में। और डी में दिया है कपिलवस्तु। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ में? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था पटना में ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रम। क्या? गौतम बुद्ध का जन्म पाटलिपुत्रम नहीं दोस्तों, थोड़ा रुके, दिमाग लगा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं हम। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। हाँ, क्या? लुम्बिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी,
गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था सो लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, लुम्बिनी। आइए हम छठा नंबर सवाल देखते हैं। तो छठा नंबर सवाल हमसे पूछा है, देखिए क्या छठा नंबर, महावीर स्वामी जैन धर्म में कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के कौन सा तीर्थकर थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22वें के, और बी में दिया है 23वें, और सी में दिया है 24वें, और डी में दिया है 25वें। तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो वो थे तो 24वें ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, 24वें। कौन सा तीर्थ करके थे? 24वें तीर्थ करके थे। इसका सही आंसर होगा 24वें। छठा क्या होगा? सी। सर आइए हम 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर कटा हुआ है, इसको हम अंत में पढ़ा देंगे। 8वां नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर हमसे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ए में देखिए क्या दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य। ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, और बी में दिया है अशोक, और सी में दिया है से समुद्रगुप्त। सी में दिया है समुद्रगुप्त, और डी में दिया है हर्षवर्धन। डी में दिया है भाई। तो 8 नंबर था, पूछा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, और बी में अशोक, और सी में समुद्रगुप्त, और डी में है हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। तो आइए हम 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर हमसे प्रश्न क्या पूछा, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा पूछा, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिए मौर्य काल, और बी में दिया है गुप्त काल, और सी में दिया है मुगल काल, और डी में दिया है सलंतर काल। 9वां नंबर प्रश्न पूछा, देखिए क्या, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कट गया है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न कट गया है, तो रुकिए 5 मिनट दिखा देते हैं। 9 नंबर प्रश्न का देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो ए में दिया है देखिए मौर्य काल, और बी में गुप्त काल, और सी में दिया है मुगल काल, और डी में दिया है सलंतर काल। तो 9वां नंबर का प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थित है? तो गुप्त काल में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। तो आइए हम 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमसे पूछा, देखिए क्या, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया देखिए कालिदास, और बी में दिए हैं चाणक्य, और सी में दिया है बाणभट्ट, और डी में दिया से पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। आइए हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल हमसे देखिए क्या पूछा है। 11 नंबर सवाल हमसे पूछा, देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ए में दिया है देखिए लोथल, और बी में दिया है से कालीबंगन, और सी में दिया है रोपड़, और डी में दिया है से देखिए धोलावीरा। डी में दिया है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर बताते जाइए आप लोग, तब ना हम समझेंगे कि आप लोग कितना अभी तक मजबूत है आप लोग को क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था सो था लोथल, क्या, लोथल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल। तो आइए हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा, देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या भाई यहाँ पर दिमाग लगाइए, वेदों की जो है सो संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या ऑप्शन नंबर ए में दिखी है क्या, 2, और बी में दिया है 3, और सी में दिया है 4, और डी में जो दिया है सो दिया है 5। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आइए हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर हमसे प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 13 नंबर थोड़ा कटा हुआ है। तो आइए हम 14 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर को अंतिम में हम पढ़ा देंगे, अंतिम में हम सबको रटवा देंगे। देखिए हम 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमसे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे भाई, बता सकते हैं आप लोग कमेंट में, कमेंट खुला है, आप लोग आंसर सबका हम ही नहीं बताएंगे, आप लोग भी बता सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाणिनि, और बी में दिया है कालिदास, और सी में दिया है चाणक्य दिया है, और डी में जो दिया है सो दिया है वाराहमिहिर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, तो वो थे चाणक्य। क्या चाणक्य, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। तो आइए हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर क्या सवाल पूछा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो देखिए क्या पूछा है, अशोक के जो है वो शिलालेख किस लिपि में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है देखिए देवनागरी, और बी में दिया है ब्राह्मी, और सी में दिया है उर्दू, और डी में दिया है फारसी। तो क्या है, अशोक के शिलालिपि किस लिपि में है, तो है ब्राह्मी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। आइए हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा है, देखिए 16 नंबर सवाल पूछा है हमसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना था वो किसने किया। तो ए में देखिए क्या दिया है धर्मपाल, और बी में जो दिया है अशोक, और सी में दिया है समुद्रगुप्त, और डी में दिया है हर्षवर्धन। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो वो तो धर्मपाल ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। क्या, ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। तो आइए हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए 17 नंबर सवाल पूछा है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, आर्य समाज का था जो स्थापना वो किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया स्वामी दयानंद, और बी में दिया है राम मोहन राय, और सी में दिया है विवेकानंद, और डी में दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। डी में दिया है भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो होगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज का जो स्थापना था वो स्वामी दयानंद ने किया था। क्या, स्वामी दयानंद ने। तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद ने। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए अभिज्ञान संकुतलम के लेखक कौन है, अभिज्ञान संकुतलम के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया देखिए क्या कालिदास, और बी में दिया है तुलसीदास, और सी में दिया है सूरदास, और डी में दिया है बाणभट्ट। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, बताइए भाई यहाँ पढ़ी। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं सो क्या है कालिदास। ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए कालिदास। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। तो आइए हम 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज था, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है अशोक के दरबार में, और बी था बिंबिसागर के दरबार में, और सी था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और डी था हर्ष के दरबार में। तो मेगास्थनीज था तो किसके दरबार में आया था, तो गाना गाते हुए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 19 नंबर का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो आइए हम 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए 20 नंबर सवाल हमसे पूछा है सातवाहन वंश क्या स्थापना कौन था, सातवाहन वंश का स्थापना कौन था। तो ए में दिया है देखिए क्या सिमुक, ए में दिया है दोस्तों सिमुक, और बी में दिया है गौतमी पुत्र, और सी में दिया है पुलकेशिन, और डी में दिया है कानिष्क। क्या दिया, डी में कानिष्क। तो सातवाहन वंश के स्थापना कौन थे, तो वो थे सिमुक न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिमुक। क्या, ऑप्शन नंबर ए सिमुक। आइए हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए 21 नंबर सवाल हमसे पूछा है कानिष्क किस वंश के संविधिक था, कानिष्क था तो किस वंश के संविधिक था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौर्य। क्या दिया, ए में मौर्य, और बी में दिया है कृषाण, बी में दिया है कृषाण, और सी में दिया है गुप्त, और डी में दिया है चोल। कानिष्क था वो किस वंश के संबंधित था, तो कानिष्क था तो कृषाण के संबंधित था। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषाण। आइए हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए 22 नंबर सवाल पूछा है हर्षवर्धन की राजधानी क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोनैचो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बी में दिया है दिल्ली, और सी में दिया है पाटलिपुत्रम, और डी में दिया है उज्जैन। 22 नंबर सवाल पूछे हमसे हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है,
तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है तो है कनैजो। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर का सवाल होगा ऑप्शन नंबर ए कनैजो। 22 नंबर के आंसर होगा भाई। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए कनैजो। आइए हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। तो 23 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए 23 नंबर सवाल हमसे पूछा है भाई, संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य किस भाषा में है? 23 नंबर हमसे प्रश्न पूछा है, संगम साहित्य किस भाषा में? तो ए में दिया है क्या, देखिए ए में दिया है संस्कृत, और बी में दिया है पाली, और सी में दिया है तमिल, और डी में दिया है तेलुगु। डी में दिया है तेलुगु। तो इसका संगम साहित्य किस भाषा में है? तो इसका है तमिल भाषा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिल। क्या 23 नंबर के ऑप्शन नंबर सी तमिल। तो आइए हम 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर हमसे प्रश्न देखिए क्या पूछा है, देखिए गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल है वो किसका स्वर्ण युग में कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिए कला, और बी में दिया है साहित्य, और सी में जो दिया है वो विज्ञान, और डी में दिया है उपरोक्त, मतलब कि इसमें से सभी। क्या दिया डी में? इसमें से सभी। 24 नंबर हमसे सवाल पूछा है, तो गुप्त काल किसके स्वर्ण युग में कहा जाता है? तो वो तो सभी के काल में कहा जाता है, एओ के काल में भी कहा जाएगा, और बीओ के भी में, साहित्य में, विज्ञान में भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त मतलब सभी, इसमें सभी काल में कहा जाएगा भाई। गुप्त काल किसको स्वर्ण युग में कहा जाता था? तो इसमें तीनों में कहा जाता था भाई, तीनों में कहा जाता था। 24 नंबर प्रश्न है। आइए हम 25 नंबर प्रश्न देखिए। हमसे 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा, देखिए थोड़ा सा रुके, मोटा कर देते भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अब हो गया मोटा। आइए अब हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर हमसे सवाल क्या पूछा, देखिए वैद्य धर्म के प्रथम संगीति कौन थे? 25 नंबर हमसे सवाल पूछा है। तो ए में देखिए क्या दिया है, वैशाली, और बी में दिया है राजगिरी, बी में दिया है भाई, और सी में दिया है पाटलिपुत्रम, और डी में दिया है सारनाथ। 25 नंबर के भाई डी में दिया है सारनाथ है। तो वैद्य धर्म के प्रथम संगीति कौन थे? तो वो थे के राजगिरी ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। क्या? ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। तो आइए हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल कटा हुआ है भाई, हम इसको अंतिम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, 26 नंबर को हम पढ़ा देंगे। तो आइए हम 27 नंबर अभी देखते हैं। 27 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा है, देखिए टैपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाए भाई। देखिए टैपिंग आंसर कहाँ है, अथी कहाँ गया, टैपिंग करने में हमसे दिक्कत हो जाता है, इसको हम पढ़ा देंगे अंतिम में। तो 27 नंबर देखिए हमसे पूछा है क्या, अष्टगिंग के मार्ग किसके संबंधित है? अष्टगिंग का मार्ग किसके संबंधित है? तो ए में देखिए क्या दिया है, जैन धर्म, और बी में दिया है बौद्ध धर्म, और सी में दिया है हिंदू धर्म, और डी में दिया है सिख धर्म। 27 नंबर के सवाल है भाई। 27 नंबर अष्टगिंग मार्ग किसके संबंधित है? तो है बौद्ध धर्म के संगत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी बौद्ध धर्म। क्या होगा? अष्टगिंग मार्ग किसके संबंधित है? वो बौद्ध धर्म के संबंधित है। तो आइए अब हम 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा, देखिए लोहे के प्रयोग में किस काल में बढ़ा? लोहे का प्रयोग किस काल में बढ़ा? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया है। ऑप्शन नंबर ए में, रुकिए 5 मिनट रुक सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए। हाँ तो आइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, पाषाण काल, और बी में देखिए वैदिक काल, और सी में दिया है लौह युग, और डी में दिया है गुप्त काल। लोहे के प्रयोग में किस काल में बढ़ा? 28 नंबर क्वेश्चन भाई, लोहे के प्रयोग में किस काल बढ़ा? तो लोहे के प्रयोग में लौह युग। क्या होगा? लौह युग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लौह युग। क्या? ऑप्शन नंबर सी लौह युग। तो आइए हम 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर हमसे प्रश्न क्या पूछा, देखिए 29 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया है जैन धर्म, और बी में देखिए दिया है बौद्ध धर्म, और सी में दिया है हिंदू धर्म, और डी में दिया है सिख धर्म। देखिए अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ए में दिया है जैन धर्म, और बी में दिया है बौद्ध धर्म, और सी में दिया है हिंदू धर्म, और डी में दिया है सिख धर्म। तो अजंता गुफाएं किस धर्म से स्थित है? तो बौद्ध धर्म से स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। क्या? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। तो आइए हम 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर हमसे प्रश्न पूछा है, देखिए क्या, इंडिया पुस्तक किसने लिखा? इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? ए में देखिए क्या दिया है,
फाहयान, ए में दिया है फाहयान और बी में दिया है हवेनसांग और सी में दिया है मेगास्त्रिंग और डी में दिया है इत्तिसांग डी में दिया है भाई। तो इंडिया के पुस्तक किसने लिखा था? तो वो मेगास्तिनिज ने लिखा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्तिनिज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्तिनिज। तो आइए हम 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर हमसे सवाल क्या पूछा देखिए। 31 नंबर सवाल है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो ए में देखिए क्या दिया है गंगा और बी में दिया है यमुना और सी में दिया है नर्मदा और डी में दिया है गोदावरी। तो पाटलिपुत्र है वो किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र तो गंगा नदी के किनारे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए गंगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा। आइए हम 32 नंबर सवाल देखें। 32 नंबर हमसे सवाल कटा हुआ है थोड़ा, इसको हम अंतिम पढ़ा देंगे। तो हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। तो आइए हम 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर देखिए। 33 नंबर सवाल हमसे पूछा है सात्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन से? सात्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन से? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है दयानंद सरस्वती और बी में दिया है राम मोहन राय और सी में दिया है विवेकानंद और डी में दिया है तिलक। सात्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो सात्यार्थ प्रकाश के लेखक थे वो तो दयानंद सरस्वती थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। तो आइए हम 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर हमसे सवाल क्या पूछा देखिए। 34 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा है देखिए। थोड़ा सा किसान काल में चौथी वैद्य संगीति कहाँ हुई? किसान काल में चौथी वैद्य संगीति कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है कश्मीर और बी में दिया है पटना और सी में दिया है वैशाली और डी में दिया है राजगिरी। मतलब कि राजगीर का राजगिरी कर दिया है। तो किसान काल चौथी वैद्य संगीति कहाँ हुई थी? तो वो तो कश्मीर में न हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या ए कश्मीर। आइए हम 35 नंबर सवाल देखें। 35 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा है देखिए। 35 नंबर सवाल पूछा है हमसे खजूरो मंदिर किस वंश ने बनाया? खजूरों का मंदिर किस वंश ने बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है चंदेल और बी में दिया है गुप्त और सी में दिया है से मौर्य और डी में दिया है से पाल। क्या है? डी में पाल। तो खजूरों का जो मंदिर था वो किस वंश ने बनाया था? तो चंदेल ने बनाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए चंदेल। आइए हम 36 नंबर सवाल करते हैं। आइए हम 36 नंबर सवाल करते हैं। 36 नंबर हमसे सवाल क्या पूछा देखिए। 36 नंबर सवाल हमसे पूछा है इलाहाबाद स्तंभ के लेखक किससे संबंधित है? इलाहाबाद के स्तंभ के लेखक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया अशोक और बी में दिया है समुद्रगुप्त और सी में दिया है हर्ष और डी में दिया है कनिष्क। क्या दिया? डी में कनिष्क। तो इलाहाबाद स्तंभ के लेखक किससे संबंधित है? किससे संबंधित भाई? कमेंट बता सकते भाई। कमेंट खुला है, कमेंट में हम जवाब जानना चाहते हैं। आप लोग कमेंट बोलिए। तो इलाहाबाद स्तंभ के लेखक किसे है? तो समुद्रगुप्त। किसे? समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। आइए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर भाई थोड़ा दिमाग इधर उधर हिल जाता है भाई सोचने में। तो 37 में हमसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है प्रयाग प्रास्थिति किसने लिखी? प्रयाग प्रास्थिति किसने लिखा? 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कालिदास और बी में दिया है हरिसेन बी में दिया है और सी में दिया है बाणभट्ट और डी में दिया है चाणक्य। तो प्रयाग शास्त्री किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बी हरिसेन। प्रयाग प्रास्थित किसने लिखा? हरिसेन। तो आइए हम 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर हमसे सवाल देखिए क्या पूछा है बौद्ध धर्म के प्राकृतिक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कमल और बी में दिया है धर्म चक्र और सी में दिया है त्रिशूल और डी में दिया है शंख। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है बता सकते हैं? 38 नंबर सवाल है भाई। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह है वो है धर्म चक्र। क्या? धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर बी धर्म चक्र। आइए हम 39 नंबर सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा देखिए। 39 नंबर सवाल है सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है चंद्रगुप्त और बी में दिया है अशोक और सी में दिया है हर्ष और डी में दिया है कनिष्क। क्या है? सांची स्तूप किसने बनवाया भाई?
तो वो सच्चे स्तूप था, वो किसने बनाया था? अशोक ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्या सच्चे स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक। तो आइए हम 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल है, हमसे पूछ रहा है पाल वंश का स्थापना कौन थे? पाल, जो पाल वंश का जो थे वो स्थापक था, वो कौन थे? पाल वंश का स्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, धर्मपाल। पाल वंश के स्थापक कौन थे? धर्मपाल, ए में दिया है। और बी में दिया है गोपाल, और सी में दिया है देवपाल, और डी में दिया है शासक, डी में दिया है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, गोपाल। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा।